हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेलवे सेक्टर के इम्पॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर। अब देखिए, रेलवे सेक्टर के अंदर ना बजट के बाद आपको एक हैवी करेक्शन देखने को मिला है। जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने के अंदर IRFC 33.66% टूट गया। उसके बाद RVNL की बात करें, 6 महीने में 39.59% टूट गया। आयरकॉन की बात करें, 6 महीने के अंदर 43.75% यहाँ पर टूट चुका है। सो यहाँ से रेलवे सेक्टर की जो कहानी है वो थोड़ी आपको डगमगाती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए, ऐसा हो रहा क्यों है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे RVNL, फॉर एन एग्जांपल RVNL का अगर हम क्वार्टर देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स ड्रॉप हो गया है RVNL का। अब मैं आपको आयरकॉन के यहाँ पर लेकर चलता हूँ। आयरकॉन का क्वार्टर, कंपनी का सेल्स ड्रॉप नहीं हुआ है पिछले क्वार्टर से, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है उसके ऊपर थोड़ी दिक्कत आई है। ये देखिए, 8%, 11%, 8%, 9%, 7%, 9%, 5% पहले कब था? ऑलमोस्ट यहाँ पर 2022 में। मार्जिन 5% 2022 में था, लेकिन अभी आप देख सकते हो 2024 में भी 5% मार्जिन है। सो दिक्कत मार्जिन की भी है। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, जो प्रॉफिट है वो है 86 करोड़ का। इससे पहले 200 करोड़, 224 करोड़, 247 करोड़, 245 करोड़। इससे सेम क्वार्टर पिछले साल 256 करोड़, 190 करोड़। इतना कम प्रॉफिट आयरकॉन ने कभी नहीं किया पिछले कुछ सालों के अंदर। जून 2022 से अगर आप देखोगे, अभी तक इतना कम प्रॉफिट आयरकॉन ने कभी नहीं किया। RVNL का भी दिक्कत यही है। अगर मैं आपको RVNL का दिक्कत बताऊं, कंपनी ने 295 करोड़ का प्रॉफिट किया है सेम क्वार्टर में। 303, 218, 433, 326। उससे पहले अगर आप देखोगे, आप बोलोगे कितना अच्छा प्रॉफिट कर रही है। 370, 345, 341, 283, 299। लेकिन अभी आप देख सकते हो सिर्फ 295। कम से कम 350 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहिए था कंपनी को इस क्वार्टर के अंदर, कम से कम। IRFC की भी दिक्कत वही है। अगर आप देखोगे, कंपनी का सेल्स ड्रॉप हो गया, कंपनी के एक्सपेंस बढ़ गए। आप देख सकते हो नेगेटिव चीज़ कितनी हो रही है रेलवे के अंदर। सो रिजल्ट भी एक ऐसी चीज़ है ना, सिर्फ बजट को दोष नहीं देना चाहिए। कंपनी ने परफॉर्म ही नहीं किया है, नंबर्स वैसे आए नहीं है, तो शेयर कैसे बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। मार्जिन देखिए 1% ड्रॉप हो गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें, वही 1631, 1613, वही 1600 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट रहता है। सो ये कब ग्रो होगा? इसके पीछे दोस्तों एक कारण है। अगर मैं IRFC की बात करूँ, IRFC दोस्तों एक फाइनेंस कंपनी है। इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, फाइनेंस टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए, IRFC का क्या मानना है। IRFC का ये मानना है, इनके कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात हुई थी कि IRFC किस वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा है। टॉप लाइन यानी रेवेन्यू, और बॉटम लाइन यानी इनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? इसका सिंपल सा रीज़न है, मार्जिन इशू है। मार्जिन इशू है और फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी पहले से कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ बजट। बजट कम आया, EBR कम आया, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस EBR कम आया है। EBR कम आने की वजह से फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज़ IRFC के लिए कम हो चुकी है। प्लस रेलवे सेक्टर के अंदर मार्जिन बड़े कम है। जैसे IRFC ने बताया, 35 पैसे से लेकर 40 पैसे का मार्जिन है। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी को सॉल्व करने के लिए IRFC क्या करेगा, जो रेलवे रिलेटेड है, जिसमें रेलवे का 10% भी पार्ट है उस कंपनी के अंदर, बिकॉज ये कंपनी को परमिशन है सिर्फ रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए, रेलवे सेक्टर की कंपनीज को फाइनेंस करने के लिए। सो IRFC यहाँ से क्या करने वाला है, IRFC यहाँ से जो कंपनी थोड़ा भी रिलेटेड रेलवे से काम करती है उनको फाइनेंस करेगा। सो अभी आपने देखा होगा, एक खबर मार्केट के अंदर काफ़ी आ रही थी। मैं आपको वो खबर भी दिखा देता हूँ जो मार्केट के अंदर चल रही है। सो IRFC का जो शेयर है ना दोस्तों, उसको लेकर एक न्यूज़ मार्केट के अंदर काफ़ी आ रही थी कि शेयर नीचे आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, IRFC ने एक, आप कह सकते हो, साइन कर लिया, एक पार्टनरशिप साइन करी है 7,500 करोड़ फाइनेंस करने के लिए NTPC के रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को।
सो ये क्यों किया है? बिकॉज वो एनटीपीसी की जो कंपनी है ना, वो रेलवे से रिलेटेड भी थोड़ा काम करती है। वो एक सब्सिडरी कंपनी है जो रेलवे से रिलेटेड काम करती है, और 7,500 करोड़ रुपए आईआरएफसी उनको फाइनेंस करेगा। क्यों करेगा फाइनेंस? क्योंकि वहाँ पर मार्जिन बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आरवीएनएल को फाइनेंस करता है या आयरकॉन को फाइनेंस करता है तो ये दोस्तों है बड़ी दिक्कत। पहला तो बजट ही ख़राब आ गया, फिर ईबीआर जो पहले 1 लाख करोड़, 70,000 करोड़, 50,000 करोड़ का होता था, वो 10,000 करोड़ का सरकार ईबीआर दे रही है। बजट भी उतना टॉप ऑफ द लाइन नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि ओवरऑल मैं अगर देखूँ 4-5 सालों में तो बजट बढ़ा है, लेकिन जो ईयरली बेसिस पे देखूँ तो बजट सेम है। सो वहाँ पे दिक्कत है, ईबीआर का दिक्कत है, डिबर्समेंट बहुत कम है कंपनी का। सो कंपनी कहाँ से, उनको फाइनेंस का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो कंपनी कहाँ से यहाँ पर पैसे बनाएगी। और एक और चीज़ अगर आप देखोगे, जो आप देखते हो, मैं भी आपको रिपोर्ट करता हूँ कि आरवीएनएल ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, लेकिन डीले कितना है आप देख सकते हो। रेलवे ने डीले किया है। इंडो रशियन की जो ये जॉइंट वेंचर है, ये आरवीएनएल को अब 76 करोड़ कॉस्ट करने वाला है। जितना प्रोजेक्ट डिले होगा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, रेलवे के अंदर जितना प्रोजेक्ट डिले होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर उसका कॉस्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा लॉस होगा कंपनीज़ को। तो ये चीज़ भी रेलवे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट्स को टाइमली कैसे कंप्लीट किया जाए, टाइमली उनके ऊपर काम करना शुरू कब किया जाए। बिकॉज डिले से कुछ नहीं होने वाला, कंपनीज़ को लॉसेस होंगे, और वही लॉसेस इन्वेस्टर्स को यहाँ पर झेलने पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना हार्ड एंड मनी रेलवे शेयर में, रेलवे सेक्टर के अंदर निवेश किया है। सो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये बहुत ख़राब खबर है, क्योंकि ये जो जॉइंट वेंचर था, ये जो डील था, ये बहुत जल्दी हो जाना था, लेकिन ये हुआ नहीं है। वंदे भारत का स्लीपर प्लान अभी 2026 में आएगा, 25 में नहीं आएगा। पहले एक्सपेक्टेशन था 24 की एंडिंग में आ जाएगा, फिर कहा कि 25 के मिड में आ जाएगा, यानी अप्रैल मई जून तक आ जाएगा। फिर कहा कि अब 25 के एंड में आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, अब 26 में आएगा। अब देखते हैं 26 के मिड में आता है या एंड के करके उसको 27 में लेकर जाएंगे। ये बड़ी ख़राब खबर है, और उसी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं, रेवेन्यू कम हो रहे हैं, मार्जिन कम हो रहे हैं, यही वजह है। आयरकॉन अगर आप देखोगे, ये भी कंपनी अच्छी कंपनी है, बट दिक्कत क्या है, ऑर्डर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी इस कंपनी को ऑर्डर मिला, 194 करोड़ का ऑर्डर है, सेंट्रल रेलवे, LOA मिल चुका है, सब चीज़ हो जाती है, बट प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। और प्रोजेक्ट जितने डिले होंगे उतना क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हो, सेल्स ड्रॉप करेगा। यहाँ पर सेल ड्रॉप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इनका जो ऑन एन एवरेज सेल है वो 3,000 करोड़ है, लेकिन अब कितना है, 2600 करोड़ का सेल्स है। मार्जिन ड्रॉप हो गया, 5% हो गया, जो पहले 11, 8, 10, 11% था। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 86 करोड़ पे आ चुका है, बिकॉज अदर इनकम भी बहुत कम हुई है, 86 करोड़ की थी। इंटरेस्ट इन्होंने 56 करोड़ का पे कर दिया, डेप्रिसिएशन काफ़ी हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 132 करोड़, फिर टैक्स पे किया 35%, 86 करोड़ का प्रॉफिट। EPS भी डाउन हो गया, तो शेयर डाउन ही होगा ना जब इंडस्ट्री के अंदर फॉल्ट आ रहा है, इंडस्ट्री डीलेज कर रही है। देखिए डीले कर रही है, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आईआरएफसी फंड नहीं कर पा रहा है, तो आईआरएफसी का लॉस हो रहा है। ये कंपनीज प्रोजेक्ट्स को डिले कर रही हैं, तो इस वजह से इनका लॉस हो रहा है। तो ये पूरा दिक्कत है, जो पूरा बड़ा दिक्कत है मेरे हिसाब से रेलवे के अंदर। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है, रेलवे सेक्टर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चेंजेस करता है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो सबसे पहला चेंज होना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करना चाहिए। एक डेडलाइन होना चाहिए कि जो भी ऑर्डर किसी कंपनी को मिले तो उसको एक डेडलाइन देना चाहिए कि इस टाइम से पहले पहले आप प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करोगे, तभी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर फाइन भी लगेगा, आपके ऊपर कुछ आप कह सकते हो आपको आगे चल के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेगा, तो फिर वो कंपनी के अंदर भी एक डर होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सो ये जो वंदे भारत था ये तो हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भी टाइमली हुआ नहीं है। सो दोस्तों आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस होने चाहिए पूरे सेक्टर के अंदर, सरकार को क्या चेंजेस करने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।